ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। 8वें अधिकार के माध्यम से चारों अनुयोगों का प्रयोजन हम समझ रहे हैं। उन प्रयोजन के बाद उनके व्याख्यान का विधान किस प्रकार का है, किस तरह से आचार्य देव इन अनुयोगों में कथन करते हैं, उनकी पद्धति, उनकी शैली यहाँ पर टोडरमल जी हमको समझा रहे हैं। प्रथमानुयोग की बात चल रही थी। इसमें अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से अपन ने देखा 5 मुख्य बिंदु निकल कर गया है। 5 प्रकार की शैली आचार्य देव अपनाते हैं। कहीं पर तो वो नामादिक कुछ अन्य भी आ जाते हैं, शब्दों में अंतर आ जाता है। कहीं पर कथाएं ही पूरी मन से बनाई हुई होती हैं लेकिन प्रयोजन का पोषण करने वाली होती हैं। कहीं पर किसी भाव का फल किसी और भाव का बता दिया जाता है, कहीं किसी और भाव का फल किसी और भाव का बता दिया जाता है। और कहीं कहीं पर बहुत से लोगों द्वारा किए गए काम को जैसे एक का बताते हैं, उसी तरह से अनेक भावों का फल एक ही भाव के ऊपर दिखा दिया जाता है, ऐसा भी दिखाया जाता है। इसके अलावा आखिरी बात जो थी, आखिरी पॉइंट जो था सबसे खास, कि कहीं कहीं पर अनुचित कार्य की भी प्रशंसा कर दी जाती है। कैसे अनुचित कार्य की? कि वास्तव में वो उस पद के लायक नहीं हो या वो काम उचित नहीं हो धर्म मार्ग में, लेकिन फिर भी उसकी प्रशंसा कर दी जाती है। क्या सोच करके? कि सामने वाले की भावना क्या थी। अगर उसकी भावना गलत नहीं है, जैसे ग्वाले का अपन ने उदाहरण देखा, या जैसे समझ लीजिए वो विष्णु कुमार जी का उदाहरण आया, तो इस तरह के जो किस्से आते हैं उसमें वास्तव में उनकी भूमिका के तो अयोग्य था वो कार्य, लेकिन फिर भी वहां वात्सल्य की प्रमुखता देख करके, या वो ग्वाले के करुणा की प्रमुखता देख करके, या वो सिंगोदर वज्रकरण राजा के देवशास गुरु के अलावा किसी और को नमस्कार नहीं करूं, ऐसा भाव देख करके उसकी मुख्यता से उसकी प्रशंसा भी कर दी जाती है। तो ये पद्धति चला करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें खास बात यह है कि वो अनुचित कार्य क्यों अनुचित है ये हमको समझना चाहिए। उसके अलावा आचार्य देव ने अगर प्रशंसा की है तो वो प्रशंसा क्यों की है, किस कारण से की है, उस बिंदु को भी हमें ढंग से देखना चाहिए और उसको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए कि प्रशंसा लायक तो इसका इतना मात्र भाव था, वो जो काम हुआ है वो पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा प्रशंसनीय नहीं था, तो उसको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए, ऐसा आशय था। कल उसकी बात चली थी वज्रकर्ण राजा की और सिंगोदर राजा की। तो वो जो वज्रकर्ण राजा था वो सिंगोदर को नमस्कार नहीं करता, उस नमस्कार नहीं करने के कारण ही उसने वो मुद्रिका में अंगूठी में वो प्रतिमा बना ली कि मैं तो ऐसे करूंगा ऐसे और ये प्रतिमा को नमस्कार हो जाए। वास्तव में इस तरह का नमस्कार होता नहीं, और देखा जाए तो छल था, है ना, छल ही तो था कि राजा को बेवकूफ बनाना चाह रहा है। अच्छा, और बाद में राजा को पता भी चल गया था, उस पर युद्ध थोप भी दिया था फिर राजा ने। वो तो बाद में राम लक्ष्मण आदि उनको जिनको भी पता चला फिर वो उसका साथ दिया और वो सारी बातें हुई। इसमें खास बात आई थी कि बड़े बड़े सम्यक दृष्टि भी राजा दिक को नमस्कार करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है क्या। लेकिन ध्यान रखिए किसको, कि धर्म पद्धति में ना हो, लौकिक पद्धति में हो, उसको तो नमस्कार कर लेंगे लौकिक पद्धति से। जैसे माता पिता हैं तो माता पिता के चरण स्पर्श कर लिए तो उसमें कोई वो मिथ्यात्व का दोष नहीं है कि अरे माँ बाप तो मिथ्या दृष्टि हैं, उनको कैसे नमस्कार कर लिया, देवशास गुरु के अलावा इनको नमस्कार कैसे कर लिया। या वो जो गुरु हैं, क्या वो जो गुरु जी हैं जिन्होंने पढ़ाया, बचपन में पढ़ाया, अब उनको कैसे नमस्कार कर लिया। ये सारी बातें किसी को ख्याल में ऐसी आए कि उनको नमस्कार नहीं किया जा सकता। अरे भाई लौकिक पद्धति में वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। उनको देवशास गुरु मान करके तो नमस्कार नहीं किया ना, उनको अष्टद्रव्य से पूज्य तो नहीं माना ना, बस इतनी सी बात है। उनको अगर अष्टद्रव्य से पूज्य माने तो गड़बड़ है क्या।
माता पिता का अभिवादन उनके चरण छू करके, चरण स्पर्श करके वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे गुरुजन है पढ़ाने वाले है ना, जिन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया और बातें सिखाई, लौकिक बातें, उनको आप अभिवादन में नमस्कार करो, उनके चरण स्पर्श कर लो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर उनकी अष्ट द्रव्य से पूजा करने लगो, जैसे देवशास्त्र गुरु की पूजा की जाती है वैसे करने लगो, तो समस्या खड़ी होती है। तो वैसा तो किया नहीं था उसने, है ना, वैसा भाव तो होता नहीं है सम्यक दृष्टि जीवों का भी। तो सम्यक दृष्टि भी राजाधिक को नमस्कार करते हैं। भाई नौकरी करेंगे, सेवा करेंगे, तो जिसकी नौकरी कर रहे हैं उसको क्या नमस्कार नहीं करेंगे? करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। और मुद्रिका में प्रतिमा रखने में तो अविनय होती है, यथावत विधि नहीं मिलती। पहली बात तो इस तरह की प्रतिमा नहीं बनेगी, प्रतिमा बना भी लो तो उचित नहीं है। इस बिंदु को वापस इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि कुछ और बातें थी जो मुझे करनी थी। जैसे बहुत छोटी छोटी प्रतिमाओं की परंपरा बीच में चली, है ना, देखे होंगे आपने पुराने मंदिरों में 200-300 साल पहले बहुत छोटी छोटी प्रतिमा। मुझे बचपन से आश्चर्य होता था कि इनका कैसे क्या, क्योंकि पूरी उसमें जो छवि दिखनी चाहिए भगवान की वो छवि तक उसमें नजर नहीं आती। जैसे पुरानी प्रतिमाएं देखी होंगी आपने, 500-600 साल पहले धातु की इतनी बड़ी प्रतिमा होती है, बीच में एक मुख्य प्रतिमा और 23 प्रतिमाएं साइड में बहुत छोटी 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 बना दी जाती है, और 24 तीर्थंकर की पूरी एक प्रतिमा कहलाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब वो पूज्य हैं कि अपूज्य हैं, भाई 100 वर्ष से अधिक पूजते पूजते हो गए तब तो पूज्य हो ही गई, लेकिन फिर भी उनमें वो भाव नहीं बनता जो एक सर्वांग पूरी बड़ी प्रतिमा में, जिसमें पूरे वीतराग भाव वही जो प्रतिमा होती है उसमें जैसे भाव बैठते हैं, वैसे भाव ऐसी छोटी छोटी प्रतिमाओं में कभी नहीं बन पाते, बन ही नहीं सकता। आप करके देख लेंगे, नहीं बनता, इसलिए वो उचित नहीं है, वो शास्त्रोक्त विधि नहीं है। वो बन गई पहले सो बन गई, उनका अनुसरण करके क्या रे देखो पहले की भी बनी हुई है हम भी बना ले तो क्या दोष है, ऐसे फालतू में पीछे नहीं पड़ना, ऐसे कुतर्क नहीं करना। क्या अगर आपका भाव भी है कभी प्रतिमा आदि बनाने का, तो ऐसे जरा जरा सी इतनी सी प्रतिमा बना ले वो उचित नहीं है ना। कह रहे कैसे बात कर रहे हो, शास्त्रों में लिखा है जो के बराबर भी प्रतिमा बनाए तो वो भी इतने इतने पुण्य का भागी है, और ऐसा। अरे वो प्रेरणा देने के लिए लिखा है, ये प्रथमा योग की शैली है, आप समझो ना ऐसा, वो प्रेरणा देना चाहते हैं आपको, क्या नहीं तो कौन बनवाएगा बताओ इतनी इतनी सी प्रतिमा। मैंने देखा, हमने तो जयपुर के मंदिरों में देखी है, इतना सा मंदिर ऐसा फोल्डिंग, वो ऐसा यूं बन जाता है, ऐसा मंदिर ये शिखर बन गया और वो यूं साइड से यूं खुल जाता है और बीचों बीच यहाँ प्रतिमा विराजमान है। ऐसे ऐसे देखे बने हुए हमने, जयपुर में है ऐसा खूब, है ना, देखा होगा आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं पर, पुराने हैं। अभी बताओ डिजाइन के लिए या छोटे से उस आकृति के लिए वो ठीक है, वो कलाकारी दिखाने के हिसाब से, लेकिन उसके अंदर भाव बैठेंगे क्या? अब ठीक है वो तो पूज्य है, पुरानी प्रतिमा प्रतिष्ठा भी उनकी हुई है, तो वो पूज्य तो है, वो अपूज्य हूं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन उसमें वो भाव वाही पना नहीं आ पाता जो एक पूरी सर्वांग बड़ी प्रतिमा में देखने में आता है। जैसे एक तो 5-6 फुट के अच्छी बढ़िया सुंदर प्रतिमा है जिसमें आपको पूरा पूरा चेहरा बिल्कुल नजर आ रहा है, एक एक उनके वो समझ लो जो भाव नजर आने चाहिए हैं मुख पर वैसे नजर आ रहे हैं, हाथ पांव बराबर अनुपात में वैसे हैं, तो जो भाव बनते हैं क्या वो इतनी सी प्रतिमा में बन पाएंगे? और फिर अब तो वो माइक्रो कलाकारी चल गई ना, माइक्रो माइक्रो क्या बोलते हैं, माइक्रो आर्टिस्ट, वो पेंसिल की नोक पर बना देते हैं, क्या इतने छोटे छोटे बना देते, चावल के दानों पर ही बना देंगे वो, और कुछ नहीं। तो वो शास्त्रोक्त विधि नहीं है, वैसी बनेगी नहीं, कभी ध्यान रखना। धातु और पाषाण की स्वीकृत है अपने यहाँ, तो लकड़ी की भी स्वीकृत नहीं है, तो फिर वो पेंसिल की नोक की कहां से स्वीकृत होगी? कोई वही ग्रेफाइट की बना करके रखवा ले वो उचित नहीं है। वो आया समझ में? ग्रेफाइट होती है ना पेंसिल के अंदर जो नोक होती है, वो लीड शीशा क्या क्या बोलते हैं उसको, शीशा तो अलग चीज है, लेड जो होती है उसकी। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई वहां जो वज्रकरण और सिंहोदर का किस्सा है उससे अपने को इतनी बात सीखनी चाहिए कि उसका सिर्फ इतना भाव प्रशंसनीय था, कितना कि मैं किसी और के सामने नहीं झुकूंगा, है ना। लेकिन अगर वो झुक भी जाता मान लो, तो क्या उसका क्या सम्यक दर्शन नष्ट होता? क्या उसका कुछ मोक्ष मार्ग में बिगाड़ होता? अगर राजा को नमस्कार करता, कोई बिगाड़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि राजा लौकिक पद्धति में है, उसको लौकिक जो अभिवादन किया जाता है, जो भी राजाओं को किया जाता होगा उस समय पे, है खम्मा घड़ी कि या फिर वो क्या नमस्कार या जो भी राजा साहिब की जय हो, जो भी बोला जाता हो,
तो उसमें कोई वो मिथ्यात्व नहीं है, या उसमें कोई मोक्ष मार्ग नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे देवशास्त्र गुरु को पूज्य के स्थान पर रखा है, जैसे देवशास्त्र गुरु की अष्ट द्रव्य से पूजा की है, क्या वैसी पूजा करने की बात थी क्या? कि नहीं थी, लौकिक अभिवादन की बात थी। सामने गए तो उनको क्या, कैसे वो जो भी करते हो, प्लास्टिक की मूर्ति भी पूजनी नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना? ऐसा प्रश्न आया है। बिल्कुल भी पूजनी नहीं, प्लास्टिक की मूर्ति नहीं होती। प्लास्टिक तो बिल्कुल हल्की चीज है, सबसे हल्की चीज है समझ में? प्लास्टिक की मूर्ति छोड़ो, वो सिंहासन आदि पे जो प्लास्टिक के वो नकली नग लगा दिए जाते हैं ना डिजाइनदार, वो उचित नहीं है बिल्कुल भी। प्लास्टिक बिल्कुल हल्की धातु है, धातु का धातु तो है ही नहीं वो, प्लास्टिक धातु कहाँ है? उसकी कीमत क्या है? प्लास्टिक की क्या कीमत? कबाड़े में बिकता है 2 रुपए किलो। जैसे अपन कहीं बाहर जाते हैं और वहां हाँ। से छोटी छोटी प्रतिमाएं ले आते हैं, तो घर में रखना उचित है या नहीं? देखो, वो उनके जैसे चित्र आप लगाते हो, वैसे घर में एक स्मरण के लिए रखना हो तो रख लो, लेकिन उसमें एक तो परिपाटी बिगड़ने का भय है। भय क्या है? कि अगर आप बच्चों को नहीं सिखा पाए, या आप वो अपने घर वालों को नहीं बता पाए कि भैया ये पूजनी नहीं है, इनके नमस्कार आदि नहीं होता है, तो वो गड़बड़ पड़ेगी। वो उसी के हाथ जोड़ने लग जाएंगे, उसी की वो दिया बत्ती अगरबत्ती सब करने लग जाएंगे थोड़े समय। मैंने देखा है बहुत सी जगह पे, तो छोटी छोटी सी प्लास्टिक की या वो जो बनी हुई आती है वो रख लेते हैं, शाम को सारे घर वाले बैठ के वहां पे अगरबत्ती लेके और वो आरती करने लग जाते हैं, दिया बत्ती लगाने लग जाते हैं, ये काम का होने लग जाता है। ये उसमें नुकसान है। बाकी आपको उनकी याद आए, ऐसे जैसे घर पे दूसरों के चित्र लगाते हो, ऐसे भगवान का चित्र वगैरह देख करके वो याद आए, उस दृष्टिकोण से रखा है तो उसको पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो पूजनीय नहीं है, ये आप पक्का दिमाग में रखें, और घर वालों को भी स्पष्ट करें, बच्चों को बचपन से सिखाएं कि भगवान ऐसे दिखते हैं, ये भगवान नहीं है, लेकिन ये नमस्कार करने लायक नहीं है। तो क्या उनकी अभिनय होगी? क्या अभिनय भी नहीं होगी। वो ऊंचे स्थान पर जो भी वो आलिया हो या ताक हो, टांड हो, जो जो भी ऊंची जगह, वहां पर आप उनको रख सकते हैं। जैसे चित्र लगा के रखते हैं कि नहीं दीवारों पर, उस तरह से वो रखे जा सकते हैं। अरे लेकिन जरूरत क्यों पड़े? रोज मंदिर जाने वाले को घर में रखने की जरूरत क्या? एक और क्या क्या बात है? ये मैं देख नहीं पाया, ये क्या चीज है? क्या जयपुर से अच्छी बिना पंचकल्याण किए पत्थर की अच्छी मूर्ति घर में रख सकते हैं? नहीं। घर में रखने का प्रयोजन क्या है? घर में रखने का प्रयोजन क्या है? देखिए, मैं इस चीज को मैंने पहले मैं सोचता था कि अच्छी बात है घर में रखी रहे एक प्रतिमा, बिना प्रतिष्ठा की हम लेकर के आ जाएं, कि आप जो अभी मैंने बताया ना, ये आगे खड़ी हो जाएगी। और मैं ये स्पष्ट देख चुका हूं कुछ लोगों ने, है ना? अब मैं जगह नहीं बताऊंगा और व्यक्ति के नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक बार गया था अष्टानिका में, वहां कुछ लोगों ने क्या कर रखा है, ये जैसे दीवार है ना, तो दीवार जैसे मोटी दीवार है, उसी में उन्होंने एक वो खांचा बनवाया, आलिया वगैरह और वो इस तरह का बनवा लिया है, और उसी के अंदर वो प्रतिमा वहां पर विराजमान कर दी। क्या? और फिर पहले तो अप्रतिष्ठित थी, लेकिन उसी को नमस्कार कर लेते कभी, उन्हीं को करने लग गए। धीरे धीरे वहां पे प्रमाद आ जाएगा, वो मंदिर भी छूटेंगे। तो घर पे मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। अशुद्धता का स्थान है घर पे, आया समझ में? हाँ, आपका बहुत बड़ा एरिया हो, है ना, जैसे पहले के हमारे राजस्थान में तो बहुत बड़े बड़े मकान होते हैं, चौक वगैरह और सब होता है, अलग से दीवारें भी खड़ी की जा सकती हैं। तो अलग से दीवारें खड़ी करके छोटा आप चैत्यालय बनाएं और पूरे वो विनय रखें, तब तो उस बात को एक फिर भी स्वीकृति दी जा सकती है। लेकिन घर में रखने का कारण क्या? आप तो बने हुए हैं ना, जिनालय बने हुए हैं, वहां जाइए, भगवान का दर्शन तो। अभी थोड़े दिन पहले तो इन बातों के लिए काट करी थी कि भाई घर पे ये बिना प्रतिष्ठित ये शो की इनकी आती है ना प्रतिमाएं, वो भी नहीं रखनी चाहिए, कहीं इनमें ना आत्मा घुस जाएगी, कोई कोई आके आत्मा तो कुछ भी नहीं घुसे। नहीं, ये बताया था मतलब का कोई मूर्तियां वगैरह मत रखो घर में ऐसे नहीं, वो तो ऐसे ही मजाक की बात है ना? लेकिन वो उचित नहीं है। उससे क्या, पद्धति बिगड़ने का भय ज्यादा है। उससे याद बात तो कोई करेगा नहीं, आने वाली पीढ़ी उन्हीं के दर्शन करके ऑफिस स्कूल व्यापार धंधे पे चली जाएगी। ये उसके अंदर नुकसान होगा। इसलिए उचित तो यही है कि अपना जिनालय पास में है, आप वहां जाइए, वहां दर्शन कीजिए। लॉकडाउन की समस्या है तो आप जिनवाणी का अभ्यास ज्यादा कीजिए, जैसा जो हो, जैसा बनाओ बने। ये तो अभी साल भर में अपने को समझ में आया कि ऐसी भी परिस्थितियां बन सकती हैं, तो बन सकती हैं, तो इधर ही अभ्यास बढ़ा लो, उसमें क्या फर्क पड़ेगा।
तो ऐसी कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो ये जो वज्रकरण का किस्सा था, इससे हमको एक चीज सीखने को जरूर मिलती है कि भैया इतना हठी होना भी उचित नहीं। क्या लोग हठी होने का मतलब कि भाई धर्म पद्धति में अगर होना गड़बड़ तो आप छोड़ो, तब तो बिल्कुल दृढ़ रहना। उसके लिए तो अपन बिल्कुल चाहे सिर कट जाए तो भी नहीं झुकेंगे, धर्म पद्धति की बात हो तो। ये तो लौकिक पद्धति है। लौकिक पद्धति में माता पिता को, गुरुजनों को, अपने से बड़ी उम्र वालों को सहज रूप से नमस्कार करते हैं, और उस नमस्कार करने में कोई मिथ्यात्व तो नहीं आता। उस नमस्कार करने में आपको कोई मोक्ष मार्ग का नाश होता हो कि मोक्ष मार्ग में आप पिछड़ जाते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। धर्म पद्धति में वो नुकसान होता है। आया समझ में? जो चीज धर्म पद्धति में हो, जैसे अब देखो कोई बहाना बना सकते हैं, कैसा कि अन्य मति भी जो कुदेव कुगुरु आदि हैं उनको भी बस बड़ा समझ के कर लो ना नमस्कार। ये चक्कर ये है कि वो धर्म पद्धति में आते हैं, वो लौकिक पद्धति में नहीं आते। वो देव के स्थान पर है ना, वो गुरु का स्थान दिया जाता है ना उनको। तो बोलो सच्चे गुरु का प्रतिपक्षी है ये कुगुरु, तो गुरु के रूप में इनको कैसे नमस्कार करेंगे कि नहीं बड़ा समझ के कर लो। अरे बड़ा समझ के कैसे कर लो, ये उस पद्धति में आते हैं जहां पे धर्म का लेना देना है, जहां पे मोक्ष का लेना देना है, ये उस पद्धति में आते हैं। तो बड़ा समझ करके, जैसे माता पिता को, जैसे समझ लो अपने गुरुजनों को, जैसे लौकिक में बड़े दूसरे रिश्तेदारों को लौकिक पद्धति में चरण स्पर्श आदि करते हैं, नमस्कार करते हैं, वैसी नमस्कार की विधि जो खोटे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि हैं वो लौकिक पद्धति में नहीं आते, इसलिए उनको तो किसी भी तरह से नमस्कार नहीं किया जा सकता, है ना। वो बहानेबाजी वहां नहीं चलेगी क्या कि लौकिक पद्धति जैसे कर लो, क्यों कर ले, ये है क्या लौकिक पद्धति में। इनको लौकिक पद्धति में भी किसको नमस्कार करते हैं, लौकिक पद्धति में भी किसको नमस्कार करते हैं कि जो वास्तव में या तो हमारा रिश्तेदार हो, है ना, या तो रिश्ते में लगता हो, या व्यापार आदि, या समझ लो नौकरी उसके यहाँ करते हैं तो नमस्कार करते हैं। अब बोलो जो कुदेव है कुगुरु है उसकी कौन सी नौकरी कर रहे हैं हम, उससे कौन सा उधार लिया हमने, या वो कौन सा हमारा रिश्ते में लगता है जो उसको नमस्कार करेंगे, कुदेव को या कुगुरु को। समझ में आ रही है बात? तो उस मामले में तो दृढ़ रहना, जो देव शास्त्र गुरु के प्रतिपक्षी हैं उनको तो कभी भी किसी भी तरह से नमस्कार नहीं किया जा सकता। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को, है ना, वहां तो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं वाला हिसाब रहेगा। समझ में आई बात? और ये जो लौकिक है, माता पिता है या और रिश्तेदार हैं जो अपने से उम्र में बड़े हैं, आया समझ में, या पद में बड़े हैं लौकिक पद में, या अपने समझ लो उनके यहाँ अपन नौकरी करते हैं, या जो भी बात हो, लौकिक पद्धति, लौकिक पद्धति माने जिससे रुपए पैसे का या रिश्तेदारी का संबंध हो, वो लौकिक पद्धति। इसके अलावा और कौन सी लौकिक पद्धति होती है? समझ में ही बात? तो इस मामले में बिल्कुल दृढ़ रहना, जरा भी इधर उधर खोटे देव देवी के व्यंतरों के, इनके अथवा जो कुगुरु हों उनको नमस्कार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, न घबराने की आवश्यकता, न उनके सामने झुकने की आवश्यकता। ये तो खैर काफी चर्चा अपन कर चुके हैं छठे अधिकार में भी, है ना, ज्यादा विस्तार तो क्या करें, ये तो ये प्रकरण आ गया, है ना। और कल उसकी बात कर ही ली थी अपन ने, वो डोरी बना लेते हैं, लच्छा बना लेते हैं, क्या वो धर्म रक्षा सूत्र या वो लोकेट या अंगूठी, है ना, ये अंगूठी का तो उदाहरण है, ऐसा समझ लेना, ये उचित नहीं है बिल्कुल भी। क्या कह रहे, हमने तो वो बनवा रखा है चांदी का, उसमें वो नमोकार भी लिखा है, महाअभिनय का काम हो रहा है, महाअभिनय का। वो पहन करके आप सब जगह जाते होगे नहीं, है? बाथरूम में भी उसी को पहन के जाएंगे, भोजन करेंगे तो भी उसी को, किसी से मिलने जाएंगे तो भी, हैं, और वो सारे पाप के कार्य कर रहे हैं, व्यापार धंधा आदि कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और वही सब चीजें, उसी हाथ से मोबाइल पकड़ के आप धनाधन झूठ बोले जा रहे हो, हैं? ये किसी तरह से भी धर्म रक्षा नहीं होती है ऐसे। समझ में ही बात? धर्म रक्षा होती है धर्म को जीवन में उतारने से। क्यों? क्योंकि रत्नकरण श्रावकाचार में अपने समंतभद्र स्वामी ने क्या लिखा, न धर्मो धार्मिकेर विना, पढ़ा होगा ना, ये तो 25-26 के आसपास है, शायद 27 नंबर का है मेरे ख्याल से, न धर्मो धार्मिकेर विना। क्यों कह रहे? धार्मिक, धार्मिक जिसने धर्म को अपने जीवन में उतारा वो धर्म को आगे ले जाता है, वो धर्म को आगे बढ़ाता है, उसी के सहारे धर्म चला करता है। अगर आप जीवन में धर्म उतारोगे तो अपने आप उससे धर्म की रक्षा भी होगी, धर्म की प्रभावना भी होगी। कह रहे जेनी इतने कम बचे हैं, कम बचे हैं, कम बचे हैं, संख्या बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ। संख्या बढ़ाने से क्या होगा? जितने हैं कम से कम वो तो सच्चे जैन बन जाए, हैं? आप जितने गिनते हो वो तो मंदिर पहुंच जाए, वो तो अभी रात्रि भोजन छोड़ दें, वो तो बाजार का छोड़ दें, कि अभक्ष भक्षण छोड़ दें, अभी उतने ही जैन बना लो। आप कहते हो 45 लाख, मैं कहता हूँ 45,000 भी नहीं है। समझ में ही बात?
45,000 भी नहीं इस तरह के। तो पहले उनको बना लो। संख्या बढ़ाने की बात तो जो भी है वो सामाजिक पद्धति से वैसी जो भी देखना है, उसकी तो क्या बात की जाए। और कम ही रहेंगे, कम ही रहते आए हैं, आगे भी कम ही होते जाएंगे। पंचम काल के अंत तक धीरे 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 ऐसे ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाप्त हो, लेकिन ये तो होना है ना। और कर कौन रहा है? नाश कौन कर रहा है? नाश कौन कर रहा है? कह रहे देखो हमने ये बांध लिया, हमने बचा लिया। कैसे बच जाएगा? तुमने जैन धर्म बचा लिया कि तुम रात्रि भोजन छोड़ो, आलू प्याज अभक्ष भक्षण छोड़ो, बाजार का खाना छोड़ो, तब जैन धर्म बचेगा। वो है रक्षा सूत्र, उसको कहते हैं रक्षा सूत्र। और मैंने तो लच्छा बांध लिया यहाँ पे, या नमोकार मंत्र का वो बांध लिया, या अरहंत भगवान की फोटो लगा के लोकेट पहन लिया, या मूर्ति में जैसे ये वज्रकरण राजा का आया ऐसा कर लिया। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे नहीं होने वाला है कुछ। आप देखो ना कितने कितने मंदिर नष्ट हो गए अपने, कितने मंदिर परिवर्तित हो गए, दूसरी जगह चले गए, दूसरे लोगों ने हथिया लिए, गड़बड़ा लिए। अभी नीचे जमीन में खुदाई में जितनी प्रतिमाएं मिलती हैं 99% जैनों की निकलती है। क्या हुआ? ये तो इतनी इतनी थी, ये सब जमीन से निकल क्यों रही है? निकल रही है वो तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन जमीन में क्यों गई है? ये नाश क्यों हुआ? ये बिगाड़ क्यों हुआ? ये भी तो सोचो। ये धर्म की रक्षा करेंगे, कैसे करोगे धर्म की रक्षा? जैन बनेंगे, जैन आचरण करेंगे, जैन धर्म के अनुसार हम रहेंगे, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानेंगे, तो वो धर्म बचेगा, तो ही प्रतिमाएं बचेंगी, तो ही मंदिर बचेंगे जितने भी। नहीं तो बनाए जाओ आप। बनाते क्या है? वो दीवारें और वही तो है। वहां से तो वो प्रतिमा हटाई, उसके बाद क्या है? कोई भी दूसरा कुछ भी कब्जा करेगा। तो वो रक्षा तो तब होगी जब वास्तव में आप आचरण करोगे। आप जैन धर्म के अनुसार आचरण करोगे, जैन धर्म का पालन हम करेंगे, तब जाकर के वो रक्षा होती है। ये जो विधियां, ये इसके अंदर बात है ना, मुद्रिका में रख ली है, लोकेट में, और भी मेरे को 2-3 चीजें याद है। बाकी किसी को और कुछ ध्यान हो तो बता देना। आने वाले समय में क्या पता ऐसे कुर्ते, ऐसी साड़ियां नमोकार लिखी हुई वो भी चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अन्य मतियों की तो चल गई थी ना, विवाद भी हो जाते थे, अखबारों में भी आ जाती थी कि अरे देखो ये राम नाम की ये चद्दर लपेटे रहते हैं, या राम नाम की साड़ी पहन ली इन्होंने, तो वो हंगामा हो गया। समझ में ही बात। अरे विदेशों में अभी थोड़े पिछले साल या पिछले के पिछले साल का किस्सा है कुछ, वो क्या था, शायद वो चप्पल बनाई कोई कंपनी ने, और उस चप्पल पर वो अपने भगवान का चित्र ऐसा बनाया हुआ था। बोलो। अब वो ये तर्क दे सकता है कि हम तो देखो सब जगह पे भगवान को रख रहे हैं। कह रहे ये अभिनय है। आया समझ में? तो जैसे वो चप्पल का समझ में आया ना, ऐसे ही और चीजों में समझ लेना। यहाँ अंगूठी में, लोकेट में, चेन में, या और उसमें आपका पसीना वगैरह नहीं लगता है क्या? है वो मेल की जगह पे नहीं जाते हैं क्या वो हाथ? तो इसलिए ऐसी ऐसी विधि नहीं होती। आपको धर्म उतारना जीवन में उतारिए, वो यही उतारा जाता है। आया समझ में? क्या लिखा? प्रभावना। प्रभावना के लिए क्या लिखा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आत्मा प्रभाव नियम रत्नत्रय तेजसा सततमेव। कहाँ होती है प्रभावना? बाहर में। ये बाहर दिखा के होगी क्या प्रभावना? है कि आपके ये कड़े से, कि अंगूठी से, कि चेन से, कि लच्छे से, उससे होगी प्रभावना? आत्मा प्रभाव नियम किससे? रत्नत्रय तेजसा सततमेव। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अंदर में प्रकट हो तो वो प्रभावना वास्तव में होती है। क्यों? क्योंकि न धर्मो धार्मिक बिना। सारे आचार्यों की आवाज एक ही तरफ जाती हुई नजर आती है, सब बिल्कुल एक जैसी बात कहते हुए नजर आते हैं। मिलान करके देखो आप। लेकिन फुर्सत कहाँ हमें पढ़ने की? हमें तो बस पता नहीं क्या, कुछ भी कोई कह देता है और वैसा ही हम करने लग जाते हैं। वो कहते हैं ऐसे चावल चढ़ा तो ऐसे चढ़ा देंगे, वो कहेंगे ऐसे चढ़ा तो ऐसे चढ़ा देंगे, बस यही काम है, हो गया धर्म। थोड़ा सा इसमें अपने को विचार करना चाहिए। इसलिए 8वां अधिकार बहुत काम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कल जो बात करी थी उसके संबंध में थोड़ी और चर्चा करनी थी, इसलिए अपन ने ये बात ली। परंतु वाक्य ऐसा ज्ञान न था, धर्मानुरागते में औरों को न नमो नमो नहीं, ऐसी बुद्धि भई ताते वाकी प्रशंसा करी। इस छल करी औरनी को ऐसे कार्य करने युक्त नहीं। दूसरों को इस तरह के कार्य करना युक्त नहीं है, उचित नहीं है ना? ये बात होगी। अब एक और उदाहरण देखिए। बहुरी कई पुरुषों ने, है ना, प्रकरण वही चल रहा, 5वां बिंदु है अपना। 5वें बिंदु में चौथा उदाहरण है। क्या था 5वां बिंदु? कि कुछ कई बार अनुचित कार्यों की भी प्रशंसा कर दी जाती है किसी दृष्टिकोण से।
कोई दूसरे दृष्टिकोण से किसी और अनुचित कार्य की भी प्रशंसा कर दी जाती है प्रथमानियों में। बहुरी कई पुरुषों ने, अब देखो बहुत गंभीर बात आ रही है, पुत्राधिक की प्राप्ति के अर्थ व रोग कष्ट आदि दूर करने के अर्थ चैत्यालय पूजन आदि कार्य किए, स्तोत्र आदि किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया, सो ऐसे किए तो निष्कांक्षित गुण का अभाव होई, निदान बंध नामा आर्त ध्यान होई, पाप ही का प्रयोजन अंतरंग विषय है, ताते पाप ही का बंध होई लो। परंतु मोहित होई करी भी बहुत पाप बंध का कारण उदयवादिक का तो पूजन आदि न किया, इतना वाका गुण ग्रहण करी वाकी प्रशंसा करिए है। इस छल करी और अनिको लौकिक कार्य के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं, ऐसे ही अन्य जान ले। ये उदाहरण बहुत समझने का है अपन लोगों को, बहुत ज्यादा। क्या इसमें दो तीन बातें आ गई है ना। एक तो ये बात आ गई कि कुछ लोगों ने ऐसा काम किया, कैसा काम किया, लौकिक प्रयोजन के लिए वो कार्य किया। कौन सा लौकिक प्रयोजन, कि पुत्र आदि के लिए, या रोग दूर करने के लिए, या कष्ट दूर करने के लिए, व्यापार आदि अच्छा बढ़ जाए इसलिए, परीक्षा में पास हो जाऊं इसलिए, बच्चे बच्ची की शादी हो जाए इसलिए, है ना। और भी जो जो दिमाग में आए आपके लगा लीजिएगा। लौकिक प्रयोजन, सांसारिक प्रयोजन के लिए, वो सांसारिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए क्या किया, बच्चा बच्ची चाहिए तो एक काम करो, महावीर जी चलो, महावीर जी देंगे बच्चा। भूत उतारना है, पदमपुरा चले जाओ, है। या शनि, वो क्या क्या बोलते हैं उसको, शनि की बाधा मिटानी है तो कौन सी जगह है, केशवराय पाठन चले जाओ, हमारे इधर आते हैं। अष्टग्रह निवारक, हाँ अष्टग्रह निवारक, क्या क्या होता है, शनि ग्रह निवारक, है ना। अष्ट क्या हो अब वहां तो गजब ही हाल हो रहा, 9 ग्रह बना दिए गए हैं, 9 ग्रहों के 9 भगवान वहां पे विराजमान कर दे। एक इंदौर में बना है मंदिर, 9 ग्रह मंदिर अपना बनवा दिया किसी ने। मतलब ये बताओ कि वो, मुझे तो पता नहीं कौन किसके हैं, इनका जरूर पता है, मुनि सूरज जी को वो शनि का वो मानते हैं, तो वो सिर्फ शनि का ही दोष निपटाएंगे। मुनि सूरज जी में इतनी शक्ति है, हैं? राहु केतु और वो जो दूसरे होते हैं मंगल वंगल भारी हो, वो नहीं निकालेंगे, वो हैं, वो नहीं निकालेंगे। क्यों वर्धमान भैया, आपके उधर भी तो है एक आध कोई, क्या है, कौन सा है आपके इधर? स्वस्ति धाम में है ना, जाजपुर। नहीं वहां थोड़ी ना, जाजपुर में तो नहीं है ऐसा। जाजपुर में कहाँ है ऐसा? नहीं, वहां पे भी ये शनि अमावस्या पे, नहीं शनि अमावस्या पे लगता है ना मेला वगैरह हो रही। अरे वो तो वो मुनि सूरज जी की प्रतिमा है, इस वजह से वो लोगों ने कर दिया क्या, क्योंकि मुनि सूरज जी तो प्रसिद्ध हो गए शनि निकालने में। और वो पार्श्वनाथ जी कौन से, रवि के हैं कौन से, मुझे पता नहीं है ज्यादा, 2-3 के ध्यान है बस मुझे। शांतिनाथ जी शांति के कर्ता जगत प्रसिद्ध हैं ही सही। महावीर स्वामी बच्चे बच्ची देने वाले, है ना। और भूत उतारने में पदमपुरा के पदम प्रभ जी, यही है, यही ज्यादा नाम चलता। या फिर तिजारा के वो चंद्र प्रभ जी, क्या तरह तरह के यही काम रह गया इनको, यही काम मिला बस। गजब की बात है। और एक दोष जो दूर कर सकते हैं वो बाकी सारे दोष दूर नहीं कर सकेंगे, ऐसे कैसे भगवान हुए फिर? ये भी तो विचार करो कि अकेला शनि का ही दोष दूर करा, मेरा तो मंगल भारी है, तो मंगल का दोष दूर कराने के लिए उनके पास नहीं जाऊं फिर मुनि सूरज जी मेरे किस काम के हैं? या फिर वो और दूसरे भगवान किस काम के? मतलब सोचिए तो सही, ये क्या क्या हमने बना लिया है। जो वीतरागी भगवान हैं उन पर भी पूरा का पूरा राग द्वेष और ये भयंकर मिथ्यात्व उनके माथे मंड दिया। पंडित जी साहब एक बात और पूछ रहे थे हम कि जैसे ये भक्तामर का 45 नंबर का स्रोत है, उसमें बहुत सारे लोग उसको पूजते हैं, उसकी वो क्या नाम है 108 बार जपते हैं, बहुत सारी वो जो दीप जलाते हैं, 48 दीप जलाते हैं, इतनी सारी वो लोगों का वो जो क्या नाम है दुख दूर करने के लिए, रोग दूर करने के लिए होते हैं, तो ये क्या मिथ्या तो नहीं है क्या? बिल्कुल स्पष्ट मिथ्या तो है ये, है ना। ये भक्तामर स्तोत्र के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। मैं तो कितनी बार कहता हूँ सबसे ज्यादा दुर्गति अगर किसी की हुई है तो वो भक्तामर स्तोत्र की हुई है। इतना बढ़िया स्तोत्र, मंदिर में तो बहुत सारे लोग इसको पूजन करते हैं, इसको मानते हैं, तो अब उसको कैसे सुधारा जाए कुछ समझ नहीं आता। अभी भी लोग 48 दीपक जलाते हैं, दीपक इतने सारे दीप जलते हैं रात में, इतने सारे जीव मरते हैं, बड़ा दुख होता है। ये तो अब कोई समझना चाहे प्रेम से
तो समझा दीजिए, यही उपाय है। बाकी तो लड़ झगड़ तो किसी से सकते नहीं है अपन, है ना, जबरदस्ती तो किसी को समझाने से रहे। कोई समझना चाहे, मंद कशाई जीव हो तो वो अगर सुने तो समझा दीजिए कि भैया अपने वीतरागी भगवान है, और वीतरागी भगवान वो साक्षात मोक्ष का सुख उसमें कारण बनते हैं। तुम ये जरा जरा से टटपुंजे से रोग में उनको उनको बुलाना चाह रहे हो, है? मतलब यूं समझ लीजिए कि मेरे घर में कोई समझ लीजिए जैसे चूहा मर गया या छिपकली मर गई, उसके लिए क्या मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा? है? या मेरे घर में थोड़ी सी गंदगी हो रही है, मेरे वो दीवार थोड़ी सी ऐसी हो रही है चितकबरी सी, तो वो रंग रोगन नहीं हो रहा, उसके लिए क्या मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखूं, राष्ट्रपति को बुलाऊं? ऐसा काम है ये? जरा जरा से छोटे छोटे से लौकिक कार्य के लिए ये भगवान को उन कार्यों के लिए वो बना देना। गंभीरता से सोचिए, क्या भगवान का ये काम है? और कौन से आचार्यों ने लिखा है ऐसा? हमारे तो आचार्यों ने कहीं भी इस तरह का वर्णन नहीं किया। जो मोक्ष मार्ग पे चल पड़े हैं ना, जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, वो हाँ। लोग ज्यादा 48-48 दीपक की आरती करवा रहे हैं। मोक्ष मार्ग में चलने वाले जो अब वो तो मोक्ष देखो पथ पे चले हैं, वो कहाँ चले, कहाँ चले वो? जो ऐसा ऐसा काम मोक्ष करा है तो मार्ग कैसे है, चले? नहीं, ऐसा नहीं, मोक्ष इस मार्ग तरह है उनका। ऐसा नहीं होता। हमारे तो कुंद कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य, समन भद्राचार्य, उमा स्वामी आचार्य, ये सिर माथे हैं। इन्होंने जो विधि हमको बताई है वास्तव में वो मोक्ष मार्ग है, उसके अलावा कोई और मोक्ष मार्ग होता नहीं है। इस तरह का कोई वर्णन हमारे आचार्यों ने किया नहीं कि भैया तुमको शनि की बाधा हो। प्रश्न है क्या? किसी का माइक चालू है, चेक कर लीजिएगा एक बार। माइक चालू है किसी का, बंद कर लीजिएगा, है ना, डिस्टर्ब होता है वो पूरे निकल जाती है बात। तो क्या कह रहा था मैं कि आचार्य ने कहीं इस तरह का कोई वर्णन किया नहीं। माइक अपना अपना देख लीजिए। चलिए, मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं कि आचार्यों ने कहीं इस तरह से नहीं लिखा कि शनि तुम्हारा भारी है तो मुनि सूरज जी करेंगे, या मंगल भारी है तो वो करेंगे, और वो चाहिए तो वो करेंगे। अब विचार तो कीजिए, हमारे जो तीर्थंकर हैं, हमारे जो भगवान है, वो मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं, अनंत सुख देने वाले हैं। यहाँ तो अपन कहते हैं जन्म मृत्यु विनाशनाय है, जन्म जरा मरण के नाश के लिए हम वो सारे काम करते हैं, और हम इन्हीं इन्हीं चीजों में उलझ रहे हैं कि हमारा ये ग्रह मतलब अरिष्ट का निवारण हो जाए, हमारे पुत्राधिक की प्राप्ति हो जाए। कैसे कराएंगे बताओ? महावीर स्वामी के खुद के पुत्र नहीं थे, वो आपको पुत्र कैसे देंगे? हैं? उनका खुद का विवाह नहीं हुआ था। समझ में आई बात, है ना? और ये तो क्या भगवान में इतनी भी शक्ति नहीं है क्या? अरे भगवान में इतनी शक्ति, भगवान से पूछो, भगवान अनंत शक्तिवान है, लेकिन भगवान ऐसे ऐसे पुद्गल का काम करने बैठे हैं, अन्य कार्य करने बैठे हैं, लौकिक कार्य, ऐसी शक्ति तो उनमें भी नहीं है। ये पक्की बात है, ऐसी शक्ति नहीं, ऐसा काम करते ही नहीं है। अनंत शक्तिवान कहा जाता है अपने यहाँ, सर्वशक्तिवान नहीं कहा जाता। ऐसी बात भी चलती है क्या? कहने में भले कह दो सर्वशक्तिवान, लेकिन सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है यहाँ पर? उसका क्या अर्थ है? सर्वशक्तिमान हो तो फिर भगवान के माथे आ जाएगा सारा का सारा काम। कैसा काम आ जाएगा कि जितने भी एक्सीडेंट है उनको टालो सबसे पहले, तो क्या वो होने ही मत दो, जितने भी मर रहे हैं उनको मरने से बचा लो, जो भी पैदा हो रहे हैं उनको ढंग से वो पैदा हो जाएं, जिनके बच्चे बच्ची नहीं उनके यही काम बचा भगवान को। वो अनंत सुख भोगेंगे अपना कि ये जरा जरा से छोटे छोटे से काम देखेंगे। वो राष्ट्रपति आपके घर पर आके झाड़ू लगाएगा क्या? ये तो सोचिए हम क्या कराना चाह रहे हैं भगवान से। गंभीरता से विचार करने की बातें हैं ये तो बीच में थोड़ा चल पड़ा ऐसा तंत्र मंत्र यंत्र का, और पता नहीं जाने क्या क्या बातें। अब यहाँ इसीलिए टोडरमल जी ने ये बिंदु लिखा कि किन्हीं पुरुषों ने क्या पुत्राधिक की प्राप्ति के लिए, रोग कष्ट दूर आदि करने के लिए, क्योंकि प्रथमान युग में ऐसी कहानियां भी आ गई। एक चीज और बताऊं, मूल जो आचार्यों के पुराण हैं उनमें इस तरह के किस्से नहीं है। ये तो बाद में जो समझ लो जैसे भट्टारक युग आया या और भी साहित्यकार हुए, है ना, तो उस समय पर कुछ इस तरह की कहानियां भी चल पड़ी क्या कि किसी को जहर चढ़ गया तो जहर उतारने के लिए वो स्तोत्र की रचना हो गई, किसी को बच्चे बच्चे नहीं थे तो वो स्तोत्र की रचना हो गई, किसी के ऐसी ऐसी बीमारी थी तो उस बीमारी के लिए स्तोत्र की रचना हो गई है। तो ऐसे भी रोग कष्ट आदि दूर करने के लिए भी ये चैत्यालय पूजन आदि ये सारे काम किए, है ना, स्तोत्र आदि किए, या नमस्कार मंत्र का स्मरण भी किया। अब सोचो, नमोकार मंत्र, अनादि निधन मंत्र,
है। सबसे बड़ा मंत्र जो अपना कहलाता है, उसको अपन क्या सोचते हैं कि एक काम करो, ऐसी ऐसी गलती होगी, ये हो गया, एक काम करो तुम तो इसकी माला फेरो और छुट्टी पाओ, या ऐसा विपरीत चल रहा है, अपने परिस्थितियां प्रतिकूल चल रही हैं तो इसकी माला फेरो और छुट्टी। बस आपको बताओ इससे क्या नुकसान होगा, है? नुकसान इससे ये होगा, मान लो पिछले पुण्य का उदय अगर नहीं हो तो वो सामने वाले का तो प्रतिकूलता मिटेगी नहीं, उसका सच्चे देव से भरोसा टूट जाएगा, ये बड़ा नुकसान होगा। और ये हुआ है, वास्तव में हुआ है, प्रैक्टिकल हमने देखा इस साल भर में। क्या पहले भी सुना चुका हूं 2-1 बार ये किस्सा, है ना। वो परिवार जनों ने अपने जो समझ लीजिए 2-1 जनों को कोरोना हो गया और ऐसा हो गया, अब उसके लिए वो जगह जगह पर उन्होंने विधान करवाए, जगह जगह पे उनके नाम की शांति धाराएं हुई और ये हुआ वो हुआ, और घर में 2 जने 3 जनों की डेथ हो गई कोरोना से। और टीके वीके लगाने के बाद भी, है ना, वो टीके का किस्सा भी मैं नहीं छेड़ना चाह रहा हूँ, उसके बाद भी ये सारा बन गया, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं, क्या फायदा ऐसे धर्म का, ये उनके शब्द हैं, असली में असली किस्सा बता रहा हूं मैं आप लोगों को। क्या फायदा ऐसे धर्म का, हमने तो जिंदगी भर ये धर्म करा। उनकी नजर में जो धर्म लगता था उनको क्या लगता था कि अपने ये बीमारी है, अपन ये विधान करवा दो, वहां पे करवा दो, उनके मार्फत करवा दो, उनसे शांति धारा करवा दो, क्या किन से भी, जिनको भी बड़ा समझते हैं वो, उनसे करवा दो, तब तो बच जाएंगे। ऐसे ठगे गए, ऐसे खुद के द्वारा ठगे गए, और क्या, खुद ने ऐसी मान्यता बना ली कि इससे अपना ये रोग निवारण हो जाएगा, इससे ये दुख निवारण हो जाएगा, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बच जाएंगे। अब बचे तो नहीं, तो क्या हुआ, वो विश्वास पूरा का पूरा ताश के पत्तों की तरह ढह गया, एक झटके में ढह गया, क्योंकि उनकी नजर में धर्म ही उतना ही था। तो दिख गया ना कि ये भगवान तो कुछ भी काम के नहीं रहे, ये विधान तो कुछ भी काम का नहीं रहा, ये जो ये चला, ये शांति धारा और ये तंत्र मंत्र और ये पाठ और इतनी समझ लीजिए जो भी उन्होंने क्रियाएं करी, कि ये तो कुछ भी काम नहीं आया। तो बोलो क्या हुआ, उल्टा वो सच्चे देवशास गुरु को छोड़ बैठे। इसलिए ये कार्य किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आया समझ में? भगवान का जो स्वरूप है वो वीतरागी है, सर्वज्ञ है। अरे यहाँ राग द्वेष जो अनादिकाल से है, वो बीमारी लगी हुई है, इतने महाभयंकर रोग को दूर करने वाले आचार्य देव महावेद्य राज हैं, अपने तीर्थंकर महावेद्य हैं, वो औषधि वो देते हैं, वो भव का रोग मिटाते हैं। आया समझ में? अनंत काल से जो हमें ये भव रोग लगा हुआ था, इस भव रोग की दवा वो बताते हैं, ये काम था। और हमने तो ये छोटे मोटे रोगों में कि भगवान मेरा सिर दुख रहा है मिट जावे, मेरा पेट दुख रहा है मिट जावे, बच्चे नहीं हो रहे हैं वो हो जावे, व्यापार धंधे में नुकसान है वो फायदा हो जाए, या ऐसा केस अटक रहा है ये हो रहा हो जाए, इसके लिए हमने वो कर लिया। ये समझना राष्ट्रपति को घर की झाड़ू लगाने के लिए बुलाने जैसा काम है, समझ में बात? हाँ भैया, शांति धारा भी कोई पहले भी थी क्या भैया? जैसे हमारे यहाँ भी नहीं होती थी? नहीं ये सब 20-30 साल के अंदर चली है, ज्यादा से ज्यादा 20-30 साल के लो। अपने शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं आता, और पूरा स्पष्ट कहता हूँ, स्पष्ट बिल्कुल व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाने वाला कार्य है। मैंने तो देखा है कितनी जगह कहीं पर संपूर्ण भारत, अब वो जो चल पड़ी देखो, तो हाँ चल पड़ी है, तो उसमें क्या बड़ी बात है? पूरी दुनिया भर में कुमत फैले हुए हैं, उसमें क्या बड़ी बात है ना? खोटे मत तो पूरी दुनिया में फैले हैं, है ना। तो कोई चीज कितनी फैली है उससे उसकी सत्यता की परख नहीं होती, ये हमको एक बात और, कि जैसे उनको तो नहीं समझा सकते, वो तो ठीक है, और बहुत से तो अपन को समझा देते हैं, और कुछ तो वैष्णव भी होते हैं, जैसे हमारे रिलेशन में तो कुछ वैष्णव भी है, तो वो अपन को इतना ज्ञान बांट देते हैं, और वो मुझसे बड़े हैं, फुफाजी वगैरह, तो उनको क्या बोलो समझ में नहीं आता, 1-1.5 घंटे तक वो ज्ञान देते हैं, करना ही क्या है, बस दया दान, यही तो भगवान होते हैं, भगवान दूसरे थोड़ी है। हाँ ठीक है, वो देखो जो तीव्र कषाई है ना, उससे बहस नहीं करना कभी भी। आचार्य का सीधा कथन है, स्वमत और परमत से, है ना। क्या कहा वहां पे? स्व समय पर समय से विवाद वर्जित है। क्यों? क्योंकि नाना जीवा नाना कम्मम नाना विहम हवे लब्धि, कि नाना हे जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना, ऐसे करके अनुवाद है उसका, कि प्रत्येक जीव की बुद्धि अलग अलग है, प्रत्येक जीव के कषाय का उदय अलग है, प्रत्येक जीव के वो ज्ञान का समझ लो उघाड़ अलग अलग है। तो वो परख लेना कि सामने वाला मंद कषाई हो तो प्रेम से अगर समझना चाहे तो थोड़ी बात कर लेना, है ना, और नहीं तो बहस करने की जरूरत नहीं है। और जो आप कह रहे हो ना, रिश्तेदारों का तो काम ही यही है,
संसार में भटकाने का ही काम है रिश्तेदारों का। धर्म मार्ग में अगर नहीं है तो वो निश्चित रूप से संसार में ही भटकाने का काम। ऐसों से दूर से ही जय जिनेंद्र, क्या शांति से, है ना? क्या बोलोगे वहां पे? तो भैया वहां बोल इतना भी नहीं तो चल जाता है, उन्होंने जो बोला वो ठीक, पर वो जैन धर्म के साथ समानता कर लेते हैं और बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं, तो फिर वो तो बोलने दो बहुत ना खेद होता है। भाई। आप जब बोलोगे तभी तो वो और बोलेंगे पलट करके। आप बोलो मत, क्योंकि जब अगर पता चल गया वो समझने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो तो आपको समझाने के लिए, आपको काबू में करने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल भी वाद विवाद नहीं करना। बाबूजी तो स्पष्ट कहते थे, युगल जी बाबूजी, ऐसे के पास जाना ही नहीं। क्या आप जीत के भी हारोगे, क्योंकि कषाय तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आया समझ में? वहां जीत भी जाओगे तो भी हार ही आता है। देखिए समय हो रहा है अपना, है ना? भाई साहब की कक्षा भी अभी 5-1 मिनट में प्रारंभ होएगी, तो ये आखिरी बिंदु अपन समाप्त करते हैं। क्या बात हुई कि इतने लोगों ने ये सब काम हुए, है ना? ये सारे काम इतने लोगों द्वारा किए गए। किस किस के लिए किए गए? पुत्रादि, या रोग दूर करने के लिए, या व्यापार आदि के लिए। इसके लिए किसी ने तो पूजन की, किसी ने स्तोत्र किया, किसी ने वो पाठ किया, किसी ने माला फेरी, जाप दिया, इत्यादि ये सारे काम किए। अब गजब की बात तो ये है कि कहीं कहीं पर उनकी प्रशंसा भी कर दी गई। तो यहाँ दो बातें खड़ी होती है। पहली बात तो ये उचित है क्या? दूसरी बात, प्रशंसा क्यों की गई? वही जो पिछले 4 बिंदुओं में आ रही थी वही बात। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे किए तो निष्कांक्षित गुण का अभाव हुई। सबसे पहली बात कि निकांक्षित नाम का जो गुण है ना, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निकांक्षित गुण, उसका अभाव होता है। तो अब आप सोच लो, है ना? अभी बीच में एक और प्रश्न था ना, वो भक्तामर के 45वें स्तोत्र, 45वें छंद या उसके माध्यम से, तो वहां देख लीजिए आप, अगर ऐसी भावना रख करके आप भगवान की स्तुति करते हो तो निकांक्षित गुण का अभाव होता है। एक और चीज मैं आपको, एक और चीज बताना चाहता हूं इसके अंदर। हाँ, पेज नंबर 7 इसके साथ पढ़ लीजिएगा। अभी तो समय नहीं है अपने पास, अपन कल देख लेंगे। या तो पेज नंबर 7 पे जो अरहंतादि से प्रयोजन सिद्धि वाला प्रकरण है ना, वो देखिएगा एक बार। इससे मिलता जुलता आपको वहां पर मिलेगा प्रकरण। वो तो खैर अपन कल भी ले लेंगे, और आप लोग भी पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। तो क्या कह रहे हैं? नंबर 7 कौन से उसमें है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पहले अधिकार का पेज नंबर 7। मतलब और ही मूल ग्रंथ थे ना? मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कह रहा हूँ मैं, ये जो जो अपन नहीं पढ़ रहे हैं नहीं, ये। इसमें एक हाँ। टीका भी आई है, टीका से या मूल ग्रंथ से लेना है? टीका कहाँ है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक कह रहा हूँ, मोक्ष शास्त्र नहीं कह रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक ठीक ठीक। मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी का। जी 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 जी। आप मोक्ष शास्त्र समझ गए, वो तत्वार सूत्र का दूसरा नाम है। चलिए क्या कह रहे हैं? तो भाई ऐसे तो निकांक्षित गुण का अभाव होगा ना। निकांक्षित गुण का क्या मतलब? कि सच्चे देवशास गुरु की जो विनय करता है, उनकी पूजन आदि करता है, उनके प्रति भक्ति भाव रहते हैं, वो किस दृष्टिकोण से करे? वो लौकिक कार्यों को साधने के लिए नहीं करे, उसको कहते हैं निकांक्षित गुण, है ना? जरा भी कांक्षा नहीं करे। उसमें अपने जो प्रकरण निकला था 7वें अधिकार में, व्यवहाराभासी का प्रकरण, उसमें एक था सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक। तो ये सांसारिक प्रयोजन नहीं हुआ क्या? ये सांसारिक प्रयोजन है। अगर इन प्रयोजनों से अगर भगवान की स्तुति करते हैं, नमोकार मंत्र आदि का स्मरण करते हैं, तो सांसारिक प्रयोजन है ये। निकांक्षित गुण का अभाव होता है एक। दूसरा दोष, निदान बंध नामक आर्त ध्यान होता है। बोलो, ये तो निदान बंध है ना, है? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, निदान बंध, ये सब नाम आते हैं ना आर्त ध्यान के 4 भेदों में। तो निदान उसके अंदर है। निदान मतलब ऐसा हो जाए, ऐसी भावना से किया गया वो काम, वो निदान बंध, कि आगे ऐसा हो जाए, तो ये तो निदान बंध नामक आर्त ध्यान होता है। तीसरा दोष, पाप ही का प्रयोजन अंतरंग विषय है ताते। बोलो, किसका बंध होगा? पुण्य का या पाप का? वो सारा स्तोत्र करके भी, वो पूजन करके भी क्या बांधा उसने? पाप। क्यों? क्योंकि प्रयोजन तो पाप का ही रहा। कह रहे पाप का कैसे प्रयोजन रहा? ये बताओ, बच्चा बच्ची हो जाए, ये कौन सा भाव है? शुभ भाव है, अशुभ भाव है, कि शुद्ध भाव है? अशुभ भाव है ना, तो अशुभ भाव तो पाप का ही बंधन होगा उससे। समझ में आ रही है बात? ये व्यापार बढ़ जाए, व्यापार का घाटा जो हो रहा है ये निकल जाए, इससे क्या होगा? ये पाप का ही भाव है, तो पाप का ही बंधन होगा। तो ये 3 दोष इसमें समझ लेना। कोई अगर ऐसा सोच करके करे, ये जो जो काम यहाँ पर बताए हैं उनको सोच करके अगर स्तुति पूजन विधान इत्यादि करे, तो सबसे पहली बात तो निकांक्षित गुण का अभाव होता। तो ये सम्यक दर्शन तो यूं ही गए, क्योंकि उसका व्यवहार रूप ही नहीं आ रहा है सामने। दूसरा, निदान बंध नामक अर्थ ध्यान होता है। तीसरा, पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, 100% पाप का ही प्रयोजन। अभी समय हो रहा है, नहीं तो और डिटेल में अपन ये बात लेते हैं।
परंतु मोहित होकर भी, अब ये दूसरा प्रश्न जो था अपना कि ठीक है साहब गलत तो है, ये तो समझ में आ गई, प्रशंसा क्यों करी आचार्य ने? प्रशंसा सिर्फ सिर्फ इसलिए कर दी कि मोहित होकर भी जो बहुत पाप बंध का कारण है, ग्रहित मिथ्यात्व का कारण है, ऐसे कुदेवादी का तो पूजनादि न किया, कि भटक के भी मतलब उधर तो नहीं गया, कम से कम सिर्फ सिर्फ इतनी सी बात ली है, बहुत हल्की बात है हालांकि, क्या कि कुदेवादी के चक्कर में तो नहीं गया। देखो क्या करें, बहुत सी जो खोटी परिपाटी है ना वो इसलिए पनप गई, कह रहे तुम वहां जाते हो वहां मत जाओ, यहीं आ जाओ, यहीं कर लो वो काम, तुमको शनि का निवारण करना है तुम वहां मत जाओ, तुम यहीं आ जाओ, यहाँ मुनि सूरज जी से करा देंगे तुम्हारे शनि का निवारण। इस तरह से वो परिपाटियां चल पड़ी, क्या करें, वो वैसा किस्सा हो गया कि मरी हुई बिल्ली को फेंकने गया और ऊंट आकर के मर गया। अब क्या करेगा, वो ऊंट निकाल ले, अब नहीं निकला वो, क्योंकि अब तो शास्त्रों का आधार मिल गया उसको। कह रहे साहब प्रशंसा लिखी है उसकी, समझ में आ रही है बात? ऐसी गड़बड़ नहीं, खड़ी हो जाती है। जैसे न्यू बोलते हैं कि भाई अब वो दूसरी देव के रोकने जा रहा है शनि महाराज के या यहाँ पर, हाँ हाँ तो हाँ। अगर उनको यूं कहे कि भाई चलो उससे बचकर तो थोड़ा बहुत अपना धर्म अपना ले, तो उस हिसाब से समझा दे उनको, ऐसा? नहीं नहीं, यही तो कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी कि इस छल से, ये आखिरी लाइन पढ़ो, इस छल से और अनिको लौकिक कार्य के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं। ये बात अभी पूरी नहीं हुई है अपन इसको 7 नंबर पेज के साथ मिला के देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। ये प्रश्न अभी बाकी रखेंगे अपन, अभी पैराग्राफ भी अपन ने पढ़ लिया है लेकिन और बात अभी बाकी है अपनी करनी। समय तो हो गया है अभी, भाई साहब भी मेरे ख्याल से आगे क्या, जी हाँ 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 भाई साहब पधार चुके हैं। चलिए समाप्त करते हैं अभी, है ना। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।